अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। वैसे हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली है दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज हमसे बात करेंगे जी कि टॉप 5 क्रिकेट न्यूज निकलकर सामने आ रही है। बड़ी ही मजे मजे की खबरें निकलकर सामने आ रही है, वही आप लोग से डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं कि आईपीएल की ऑक्शन डेट जो है वो कंफर्म होने जा रही है। कहां होगा ऑक्शन, क्या इंडिया में होगा, किस तारीख को होगा, किस चैनल पे होगा, वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 2 पे जो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं वो खबर हमारे पास नंबर 2 पर आ रही है जी। विराट कोहली को लेकर ब्रेट हॉक ने बड़ा स्टेटमेंट जारी किया, उनकी कैप्टनसी को लेकर क्या कहना है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 3 पे आपको बताएंगे जी कि अब्दुल रजाक का बयान आ रहा है पीएसएल और आईपीएल की टीम को लेकर, वो क्या उनका कहना है कि जी आईपीएल की टीम को हरा देगी, वो सीन क्या है वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद आप लोग को बताएंगे जी कि श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड का जो मैच चल रहा है उसके ऊपर क्या डिटेल है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। एंडरसन बड़े छाए हुए वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। पंत के हवाले से भी खबर है वो भी शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ के बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकल कर सामने आ रही है आईपीएल ऑक्शन के हवाले से। दाऊद, आईपीएल की ऑक्शन की डेट्स कंफर्म हो रही है, कब होने जा रहा है? आईपीएल 2021 का जो है ऑक्शन की डेट अब निकल कर आ रही है और 18 फरवरी वो डेट है जो अभी तक कंफर्म की जा रही है बीसीसीआई की तरफ से कि 18 फरवरी को आईपीएल का ऑक्शन होगा। और ये बहुत बड़ा दिन है क्योंकि काफी सारे बड़े बड़े प्लेयर जो है इस ऑक्शन में होंगे। अब तो स्टीवन स्मिथ भी बैठे हुए हैं ऑक्शन में, ग्लेन मैक्सवेल भी बैठे हुए होंगे ऑक्शन में। अगर बात की जाए तो इसके अलावा मिचेल स्टार्क वो बहुत बड़ी पिक हो सकती है, सबकी नजरें हैं। आरसीबी चाह रहे हैं कि उनको ले ले, एरन फिंच को रिलीज कर दिया आरसीबी ने। तो बहुत बहुत बड़ा ये जो ऑक्शन होने वाला है, क्योंकि इससे पहले वाला जो ऑक्शन था उस टाइम को इतनी बड़े प्लेयर्स नहीं थे क्योंकि टीम्स ने रिलीज नहीं किए थे बड़े बड़े प्लेयर्स। लेकिन इस बार जो ऑक्शन हो रहा है ये बहुत बड़ा ऑक्शन हो रहा है क्योंकि बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी, फॉरेन प्लेयर्स जो है वो बहुत बड़े बड़े हैं। इंडिया के तो आप कहेंगे कि कम ही है क्योंकि अभी जो फ्रेंचाइजीज ने जो रिटेन किए हैं वो ज्यादातर इंडियंस की हैं। तो इंडियंस तो ऑक्शन में कम ही नजर आएंगे आपको जो अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन फॉरेन जो प्लेयर्स हैं वो बहुत बड़े बड़े नजर आएंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। साथ ही दादा से जब पूछा गया कि क्या जो आईपीएल 2021 हम मान के चलें कि भारत में होगा या फिर जो है वो यूएई का ही करे, तो वो कह रहे हैं कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं और पूरी जो हमारी जो जय शाह है इनके साथ मिलकर जो हमारी पूरी जो कोशिशें हैं वो यही है कि आईपीएल 2021 भारत में करवाया जाए। लेकिन अगर हमें लगा एट द स्पॉट हमें लगा कि नहीं हो सकेगा पॉसिबल, तो हम फ्लेक्सिबल रहेंगे। आईपीएल करवाना मकसद है, जो मेन अच्छी चीज है वो ये है और जो हमारा फोकस है वो आईपीएल करवाएं। अगर इंडिया में पॉसिबल नहीं होगा तो हम लेकर इसको जाएंगे यूएई में, लेकिन 90% चांस यही है कि आईपीएल इस बार भारत में ही होगा। वजह यह है कि आपको पता है कि अब इंग्लैंड और इंडिया की भी जब सीरीज हो जाएगी तो एक जो बायोसिक्योर एनवायरमेंट होती है वो बना लेगा इंडिया। वहां पर अहमदाबाद में मैचेस हैं, चेन्नई में मैचेस हैं, जो मोटेरा स्टेडियम है अहमदाबाद का बहुत बड़ा स्टेडियम है, वहां पर भी होंगे। तो इस लिहाज से मुझे लग रहा है कि भारत में ही ये आईपीएल होगा। पिछला जो आईपीएल है काफी कॉस्टली जो है उनको पड़ गया था, दुबई में जाने की वजह से एक्सपेंस जो सारे क्रिएट हुए थे। तो अगर उन्होंने इंग्लैंड बनाना ही है तो वो इसलिए भी बना लेंगे, कोई बड़ी बात तो नहीं रहेगी। बिल्कुल रहेगा नहीं, लेकिन ठीक है, लोग हमें बोलेंगे कमेंट करके जी कि आप लोग बात कर रहे हो आईपीएल की 8 टीम्स होती हैं और चलो अगर एक बढ़ गई तो और भी मतलब मैक्सिमम 8 से ज्यादा ही टीम्स हैं। और अगर आप देखेंगे इस पे इंग्लैंड की तो वो तो कहेंगे एक ही टीम है। हाँ, हकीकत बात है कि फर्क है, लेकिन अब देखिए फ्रेंचाइजीज के ऊपर भी बात आ जाती है ना कि हर फ्रेंचाइज ने अपना जो है वो अपनी टीम की देखभाल खुद करनी होती है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी जाती है कि बायोसिक्योर जो आपने क्रिएट करना है वो अपनी फ्रेंचाइज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई जाती है। तो सिनेरियो में आई होप कि इंडिया में जो है पॉसिबल यही नजर आ रहा है और दादा का भी यही मानना है कि इस बार का आईपीएल भारत में करवाया जाएगा। सही हो गया। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर आ रही थी ब्रेट हॉक के हवाले से कि उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया विराट कोहली की कैप्टनसी को लेकर। बहुत से लोगों ने अब ये बातें करना शुरू कर दी कि विराट कोहली से कैप्टनसी ले ली जाए जी, जिनके रिहाणे जो है वो बड़े लकी हैं तो ऐसे है वैसे उनको कैप्टनसी दे दी जाए। तो ब्रेट हॉक का ये मानना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कैप्टनसी में विराट कोहली के साथ ही जाना चाहिए। उनका मानना है ब्रेट हॉक का कि अगर विराट को कप्तानी से हटा दिया जाता है तो उनका मानना है कि इंडिया की जो क्रिकेट कल्चर है वो तबाह हो सकता है, वो खराब हो सकता है। ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। उनका जो बेसिक जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, सारा जो एक इंडिया का जो एक सर्कल बना हुआ है, क्योंकि इंडिया का बड़ा ही अगर आप देखेंगे तो हर चीज बड़ी जबरदस्त चलती है, हर स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। एक परफॉर्मेंसेस की बाद या एक अच्छी के बाद हीरो नहीं बना दिया जाता, पूरे स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। तो उनका मानना था ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है कि अगर विराट कोहली से कप्तानी ले ली जाए, क्योंकि माइकल वॉन ने इस पे स्टेटमेंट आया था कि अजिंक्य रहाणे को जो है वो टेस्ट का कप्तान बना दिया जाए, टी20 और ओडीआई का जो है वो रोहित को कप्तान बना दिया जाए। तो उनका मानना था कि नहीं, अभी आप ना करें। हाँ, अगर एक देखें एक स्टेप्स है ना कि अब अगला जो वर्ल्ड टी20 आ रहा है भारत में जो है वो अब एक स्टेप आ रहा है कि अगर वहां पर विराट इंडिया को अच्छा लीड नहीं करते तो फिर मैनेजमेंट सोचेगी कि हाँ अब इनसे टी20 की कप्तानी ली जाए, या ओडीआई में सोचा जाएगा कि चले टी20 तो आप फिर रोहित को दे दें
और ओडीआई का आप सोच लें। लेकिन ऐसे बेतुकी सी बात में अगर आपने कप्तानी ले ली जाए तो इंतहाई अफसोसनाक बात है। देखिए अभी जो इतनी अच्छी इंडिया की परफॉर्मेंस रही है इसमें विराट का बहुत हाथ रहा है। जो टीम बनाई थी पीछे से ये विराट ही की टीम थी कि सिराज भी आए उसने भी विकेट्स लेके दे रहा है, वशिंगटन सुंदर आ रहा है वो भी करके दे रहा है, सब विराट के ये विराट ने ही कॉन्फिडेंस दिया, विराट ने ही बिल्ड किया था। और उनका मानना पुजारा इनका हॉक का ये भी मानना है कि जब विराट ऐसा बैट्समैन आते हैं और कप्तान भी होते हैं तो उनकी बड़ी अच्छी फॉर्म लगी होती है और वो कप्तानी का जो है प्रेशर नहीं आने देते बल्कि विद द बैट वो रन बनाकर देते हैं। नहीं बिल्कुल सही बात होगी। साथ ऋषभ पंत के हवाले से भी उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत को भी कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ उनका मानना है कि ऋषभ पंत को ओडीआई और टी20 में भी मौका मिलना चाहिए। उनका है तो वैसे टी20 प्लेयर ही है तो। हाँ बिल्कुल। अब लेकिन उस तरह से अभी तक उन्होंने डिलीवर नहीं किया टी20 और ओडीआई में, बल्कि वो टी20 की तरह जो टी20 की जो गेम है वो टेस्ट मैचेस में दिखाते हैं, वो दिखाते हैं। तो अब हॉक का मानना है कि अब ऋषभ पंत को टी20 में और ओडीआई में लेकर आए, प्लेइंग 11 में लेकर आए, स्क्वाड में नहीं प्लेइंग 11 में। और उनका मानना है कि आप संजू को बाहर बिठा सकते हैं उनकी जगह या आप श्रेयस अय्यर को बाहर बिठाओ, लेकिन आप पंत को टी20 और ओडीआई में प्रॉपर चांसेस दो, क्योंकि इसने वो दिखा दिया कि भाई मैं टेस्ट मैचेस में इतने हाई प्रेशर गेम में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मार सकता हूं, इंग्लैंड को इंग्लैंड में मार सकता हूं, लॉर्ड्स में सेंचुरी बना सकता हूं। तो भाईजान इसके अंदर कुछ तो है, इस लड़के के अंदर कुछ तो है, आप इसको प्रॉपर टी20 और ओडीआई में भी जो है वो चांस दो। सही हो गया। इसके बाद आओ जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो खबर अब्दुल रजाक के हवाले से आ रही है। उनका ये स्टेटमेंट आया कि अगर आईपीएल की और पीएसएल की टीम बनाई जाए तो पीएसएल की टीम जो है आईपीएल की टीम को मार देगी। अब्दुल रजाक का मानना है कि अगर आप उनका मानना है कि अगर आप बेस्ट प्लेइंग 11 बनाए आईपीएल की और बेस्ट प्लेइंग 11 बनाए पीएसएल की और उनका आपस में मैच करवा दिया जाए तो पीएसएल जीत जाएगी। देखिए ये उनका एक थोड़ा सा अजीब सा स्टेटमेंट है। वजह ये है कि ये आप एक ऐसे ही हाइपोथेटिकल बात कर सकते हैं कि वो टीम जीत जाएगी, वो टीम जीत जाएगी, क्योंकि देखिए एट द एंड अगर आप देखेंगे तो आपने ग्राउंड में जब जाना है वहां पे भी फॉरेन प्लेयर्स होंगे 4, यहां पे भी फॉरेन 4 प्लेयर्स होंगे, लेकिन जाहिर है वहां पे दुनिया के सारे फॉरेन प्लेयर्स खेलते हैं, यहां पे तो कोई थोड़े बहुत ही प्लेयर्स आते हैं खेलने के लिए, वो लेवल नहीं होता जो करंटली स्टेटस को होते हैं, वो प्लेयर्स नहीं आते, लाइक स्टोक्स हो गए, मैक्सवेल हो गए, स्टार्क हो गए, साउथ अफ्रीका के डिकॉक हो गए, वो वाले प्लेयर्स नहीं आते हैं पीएसएल खेलने के लिए। तो आई थिंक ये इस तरह का स्टेटमेंट रजाक को नहीं देना चाहिए था, क्योंकि देखिए अभी आईपीएल का स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गया है, दुनिया की सारी टीम्स वहां जाके खेलती हैं। पीएसएल को हम बड़ा पसंद करते हैं क्योंकि पाकिस्तान का एक प्रोडक्ट है, थोड़े फैंस को जो है वो एक अच्छी गेम देखने को मिल जाती है, लेकिन ऐसे कह देना कि उसकी टीम उसको हरा देगी, उसकी टीम उसको हरा देगी, तभी पता चलेगा। हाँ तो ये ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं वो फिर आप खाली फैंस में जो है वो इंतशार फैलाने वाली बात करते हैं, तो इस तरह जो फैंस हैं वो फिर नाराज होते हैं और वो फिर वो गालियां दे रहे होते हैं, फिर वो यूज करते हैं ऐसी। तो ये मेरे ख्याल से रजाक का ऐसी स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। इससे पहले भी क्योंकि रजाक ने पहले कहा था कि बुमराह जो है वो बेबी बॉलर है, फिर जब बाद में बुमराह ने अच्छी बॉलिंग की तो फिर खुद आके रजाक ने फिर देखें फिर माफी नहीं मांगनी चाहिए थी, लेकिन फिर खुद आए और बाद में आके इन्होंने 1-2 दिन मैंने यूट्यूब चैनल पे देखा है इनको, इन्होंने आके खुद जो है वो कहा कि मैंने ये नहीं बोला था, मैं वो बोल रहा था, मैं ये नहीं बोल रहा था, मैं वो बोल रहा था, और इवन आके इन्होंने माफी भी मांगी रजाक ने। सही है। अच्छा इसके बाद दाऊद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर आ रही है जी इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका को लेकर। दाऊद खबर आ रही है कि इंग्लैंड और श्रीलंका का मैच बड़ा जबरदस्त चल रहा है और उसके अंदर जो है 5 विकेट हार लिए हैं जी फिर से उन्होंने। बिल्कुल एंडरसन ने छा गए हैं और 381 रन श्रीलंका ने बनाए और उसके उनकी पूरी टीम आउट हो गई। इंग्लैंड ने जो है वो 98 रन बनाए थे, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पे दिन खत्म हो गया। मैच तो ठीक ठाक जा रहा है, लेकिन एंडरसन ने तो 5 विकेट्स लिए हैं, 6 विकेट्स उन्होंने लिए हैं, 5 उन्होंने मार दिया है, लेकिन स्कोर जो श्रीलंका बनाना चाह रहा था वो तो उसने बना लिया। हाँ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि जिमी एंडरसन ने क्योंकि सिर्फ 40 रन दे के जो है वो 6 विकेट्स लिए हैं और उनका दबदबा जो है बहुत नजर आ रहा है। इवन क्योंकि हम बात करते थे कि यार एंडरसन खाली क्लाउड्स में अच्छी बॉलिंग कर सकता है, ड्यूक्स का बॉल ही अच्छा कर सकता है, बाकी गेंदे इससे अच्छी नहीं होगा, कुकाबुरा का बॉल अच्छा यूज नहीं कर सकता, क्योंकि श्रीलंका में कुकाबुरा का बॉल यूज होता है। और भारत में जो इनको मिलेगा होम सीरीज में, भारत की जो होम सीरीज है उसमें इनको एसजी का बॉल यूज करने को मिलेगा। तो हम यही बात करते हैं सारे के यार स्टूट ब्रॉड हो गए या एंडरसन हो गए, ये ड्यूक्स का बॉल आपको दोगे थोड़ा छोटा साइज में होता है, ये उनसे स्विंग भी होता है, सीम भी अच्छा निकलता है, ग्रिप भी अच्छा करता है, तो ये उसके साथ बहुत अच्छा करेंगे और कंडीशन भी सूट कर जाती हैं। लेकिन एंडरसन ने साबित किया कि भाई उन्होंने श्रीलंका में भी 6 विकेट्स निकाल के दी और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी दिखाई है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 40 रन दिया कि अपने 28-29 ओवर के कोटे में तो छा गए। और बड़ी बात यह है कि 2007 से लेके 2021 तक, 2007 से 2021 तक एंडरसन ने तमाम ही ईयर्स में कम से कम एक 5 जरूर मारा, यानी कि एक 5 विकेट हॉल जरूर इन्होंने लिया अपने पूरे, अगर आप इनके ले लें 2007 से लेके 2021 तक, तो इससे पहले किसी भी तेज गेंदबाज के पास ये रिकॉर्ड नहीं है। और ये बहुत बड़ा उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया कि वो हर साल एक ना एक 5 लाजमी मारते हैं, एक से ज्यादा भी मार लेते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक 5 जरूर मारते हैं। तो आगे इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज होने वाली है,
तो मेरे ख्याल से बहुत ही मजेदार होने वाली है, स्पेशली इसलिए कि इंग्लैंड के जो फास्ट गेंदबाज है, तेज गेंदबाज है, वो पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। क्योंकि बाकी जो इनके स्पिनर है वो तो मजा नहीं कर रहे थे। बेस्ट ने पहले मैच में 5 मारे थे, लेकिन लीच का भी कोई मजा नहीं आ रहा। श्रीलंका ने तो उनको सही लपेटे में लिया है, बस गेंदे डाल रहे हैं। आज विद द बॉल सेंचुरी खा गए। लेकिन मुझे लग रहा है कि भारत के सीरीज में इंग्लैंड के शायद जो तेज गेंदबाज हैं उनका शायद रोल ज्यादा अहम हो जाए एज कंपेयर स्पिनर, क्योंकि भारत स्पिनर को अच्छा भी खेलता है और वो उस तरह से सूट करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। बहरहाल आखिरी टेस्ट मैच है, इसका मैच जो भी होता है, अगर तो इंग्लैंड ने अच्छा कर लिया इस इनिंग में, अगर इंग्लैंड भी 350 तक रन बना देता है, फिर तो मुझे लग रहा है कि टेस्ट मैच जो है ये ड्रॉ की तरफ जाएगा। लेकिन अगर इंग्लैंड को ये पकड़ लिया इस मैच में, जी थोड़ा 300 से कम में अगर आउट हो गए, तो फिर ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है और श्रीलंका इस मैच को जीत भी सकता है। और बहुत मजा बहरहाल आ रहा है सीरीज में, ये भी अच्छी सीरीज हो रही है। लेकिन जो सारी नजरें लगी हुई हैं, जो वेट चल रहा है, वो तो जा रहा है सीधा सीधा भारत और इंग्लैंड की जो सीरीज है। बहरहाल बात की जाए तो वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश की भी मैचेस चल रहे हैं। हाँ, 2-0 से ऑलरेडी मार दिया। 1 साइडेड मैच चल रहे हैं बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के। वेस्ट इंडीज की वो टीम भी वो दमदार नजर नहीं आ रही। बांग्लादेश बहुत ही डोमिनेशन दिखा रहा है, ऊपर होकर आ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको पसंद लग रहा है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।